औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ालल्लाहु तआला व तबारक फ़िल क़ुरआनिल करीम वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। तमाम ज़ीवकार अहबाब व सादात किराम, बा आवाज़ बुलंद पूरे शौक़ और ज़ौक़ से अपने नाना हुज़ूर की जनाब वाला तिबार में बाअदब दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें और मेरे साथ मिल के पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। एक दफ़ा ज़रा सारे मिल के पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। एक दफ़ा जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर बआवाज़ बुलंद पूरे जज्बे के साथ दुरूद व सलाम पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। इब्तिदा है रब्बे लम यज़ल के बाबरकत और अज़ीम नाम से, जिसने यतीमों का मावा, मिस्कीनों का आका, बेवाओं का बाइज़्ज़त सहारा, ग़ुलामों का इमाम, दो जहां का वाली, अपना महबूब हमें अता फरमाया। मैं कहता हूँ सदात का मजमा है और मैं आज भी इमामुल आशिकीन हुज्जतुल कामिलीन हम सब के जद्द अमजद हुजूर क़िबला आलम सैयदुना मौलाना मावाना मीरा याह्या सरकार रदी अल्लाह अन्हो के दरबारे दुर्रे बार पर बैठ के यही हाज़िरी देने आया था कि हुजूर आपको तो इरादतमंदों की कोई कमी नहीं, आपकी शान तो जो भी बातनी आँख वाला समझे उसके शब रोज़ सिर्फ आपकी चाकरी में गुजरें, आपका दम भरे, यहीं उसकी ज़िंदगी की इब्तिदा हो, यहीं उसकी ज़िंदगी की इंतहा हो। लेकिन क्योंकि लजपाल है ना, लजपाल हैं और जिसके पास जो होता है वही देता है। आप इतनी इज्जत क्यों देते हैं? ये अली मुर्तज़ा शाह साहब और इनकी पूरी टीम इतनी इज्जत क्यों देती है? क्योंकि जिसके पास जो होता है वही देता है। आपका मुझ जैसे खाकसार को इज्जत देना इस बात की दलील है आप सारे भी बाइज्जत हैं, आपकी माएँ भी बाइज्जत हैं और आपके आबा भी बाइज्जत हैं। तो मैं बड़े हाथ बंद के इस साल भी यही तरला करने आया था कि शुमार नहीं है आपके ग़ुलामों का, लेकिन इतनी तो करम नवाजी हो सकती है, किसी नेकी के तुफ़ैल शुमार करना किन में करना, तेरे कुतड़े बिरड़े असीवी से। अल्लाह पाक आप सबको आबाद और बामुराद रखे। मैं यहाँ पर सदात की मौजूदगी में ये जुमला बोलना चाहूँगा, सारी दलीलें छोड़ दो, सारी बातें छोड़ दो, सारे हक़ाइक़ छोड़ दो, सारे मामलात छोड़ दो। क्या कभी किसी ने अपना महबूब भी किसी को दिया है? क्या कभी किसी ने अपना महबूब भी किसी को दिया है? तो इतनी बात पर ही तो हर लम्हे तज़करा बनता है कि मुहिब भी बेमिसाल है, महबूब भी बेमिसाल है। लेकिन ये बात इतनी कमाल नहीं, हर कोई जानता है मुहिब भी बेमिसाल है, महबूब भी बेमिसाल है, लेकिन जो मुहिब ने महबूब अता कर दिया ये अदा बेमिसाल है। अब जिसमें ज़र्फ है वो समझेगा, अब जिसमें अकल है उसे पता चलेगा, अब जो शऊर भी है वो दुनिया जहां के लोगों को बताएगा। मैं इसलिए जिक्र जनाब रसूल अकरम करता हूं कि खुदा ने
मुस्तफा देकर, अल्लाह ने मुहम्मद देकर, रब ने अहमद देकर वो करम फरमाया है जिसकी कोई मिसाल है ही नहीं। और जब ये हर इतिहास से बेमिसाल है तो तज़किरा सबसे पहले इसी का बनता है। करोड़हा दुरूद व सलाम का नजराना हजूर सैयद आलम की जाते वाला तिबार पर इज्जतों और एहतराम के लायक जुमला सदाते किराम, हमारी तमाम तर तवज्जुहात का मरकज, हमारे नौजवानों, बुजुर्गों और भाइयों, मेरे लिए एक चचा से भी बढ़ के इज्जत की हैसियत रखने वाले अम्मे मोहतरम जनाब किबला पीर सैयद अलमदार हुसैन शाह साहिब ज़ीदा मजदहू, जुमला यहाँ पर मुझसे बड़े ये सारे यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। आपकी खिदमत में बड़े अदब से सलामुन अलैकुम तिब्तुम। मैं आया तो तकरीर के इरादे से था और आज मैंने पहली दफ़ा सोचा था कि आप में से किसी को समझ आए या ना आए, मेरे मीरा को तो समझ आएगी। तो तकरीर मैं करना चाह रहा था वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन में जो इरसाल मादा है इस इरसाल पे तकरीर करना चाहता था कि तौसीफ शाह साहब का आज इम्तिहान भी हो जाएगा। यहाँ पर भी फाज़िलीन बैठे हैं और इफ्तिखार शाह साहब वाह जी वाह इसीलिए कर रहे हैं कि मेरी तरफ तवज्जो ना कीजिएगा। तो अरसलना में जो इरसाल मादा है बात तो इस पे करनी थी, लेकिन मेला मुनीब शाह लूट गया और इससे बड़ी ताकत किसी भी उस्ताद के लिए नहीं होती कि उसकी अगली नस्ल, शायद जुमला बोलूं, मुनीब ने टफ टाइम दिया, मुश्किल जुमले बोलने पड़ेंगे, उसकी अगली नस्ल शौको ज़ौक़ की ज़हनी खैर से तेशागरी करके अल्फाज का मलका हासिल करे। और ये कोई एक दो साल का किस्सा नहीं है और ये कोई किसी एक घर की बात नहीं है। आप रानेवाल सैयदा में उठाएं, लिस्ट बनाएं और देखें, आपको हर एक नाम पर जो भी हाफिज नजर आएगा उसके सीने में फैजाने करम जाहिद नजर आएगा। इसके लिए नस्लें लगती हैं, जमाने लगते हैं, तज़किया नफ्स का वो सिलसिला करना पड़ता है कि यूं एड़ियां रगड़ी जाएं। मैं तो अदब से कहता हूं ये फैजाने जनाब सैयदा हाजरा है कि वो एड़ियां रगड़े तो जम जम निकल पड़े। उसी फैजान से अगर करम और जाहिद एड़ियां रगड़ते हैं हाफिज कुरान निकलते हैं। और ये पैगाम आज आपके सदात के स्टेज से दुनिया भर के तागूत को देना चाहता हूं। तुम अगर मेरे नबी मुकर्रम शफीए उम्मम खतीब मौसम के बारे में कोई बात करके ये समझते हो कि फाका कश से गैरत मुस्लिम छीन लोगे, ये सुन लो, मैंने पिछली दफा इसी मस्जिद में बैठ के कहा था फैजान मीरा जारी रहेगा और मुसलमान माओ में से फातिमा की बेटियां हाफिज पैदा करती रहे। तो आज मिजाज बदल गया। तो जब कभी मिजाज बदलता है तो तकरीर से निकल के इस्तिगासा पे आ जाता। और इस्तिगासा ये होता है कि अबू बकर अशार पढ़ता है और मैं उनकी तशरीह करता हूं। तकरीर हो चुकी, अब मेरी हाजिरी आप सबकी मौजूदगी में है, लेकिन मैं एक अर्ज करूंगा। कितने अरसे से ये प्रोग्राम हो रहा है? 8 साल से। 8 सालों में ये बात नहीं की, 8 सालों में ये बात नहीं की, लेकिन आज ये बात कैफियत को समझ के अर्ज करना चाहूंगा। सारे हुजूर की आल के शहजादे, पहली दफे गुस्ताखी करके ऊपर बैठा हूं, लेकिन आज कैफियत ये होनी चाहिए कि हमने खाली दामन वापस नहीं जाना। जिंदगी रहे या ना रहे, हमने खाली दामन वापस नहीं जाना। मैं बड़ा ज़ौक़ का जुमला बोलूंगा, आपको लुत्फ भी आएगा और काम भी बन जाएगा। हमने खाली दामन वापस नहीं जाना।
क्योंकि तिश्ना लब चिड़िया के मुंह में घर नमी आ जाएगी। तिश्ना लब चिड़िया के मुंह में घर नमी आ जाएगी, तेरे अताए करम में क्या कमी आ जाएगी। और ये तज़किरे वजूद के मोहताज नहीं है। जैसे मेरा भाई कह रहा था ना कि तब भी जिक्र किया मेरे नबी का जब कुछ नहीं था। ये तज़किरे वजूद के मोहताज नहीं है। उठा के देखिए मंजर इस्लाम। शाह साहब तशरीफ ले आए इसमें, जरा तवज्जो रखिएगा। उठा के देखिए, मेरा ये जुमला दिल से सुनेंगे, बोले ना। हर जगह पर जाके यूं नहीं कहा जाता, जहां पर अपने होते हैं ना दावा भी उधर होता है। जनाब आगे 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 बिस्मिल्लाह, मेरे साथ आ जाएं इधर। मेरी बात दिल से सुनेंगे, हाथ खड़ा करें कौन कौन सुनेगा। मैं एक शेर में जुमला अर्ज करना चाहूंगा। अकीदा भी है, अकीदा भी है, हकीकत भी है, कुरान भी है, हदीस भी है। शाह साहब भी तशरीफ ले आए, जनाब तशरीफ फरमा है। उलमा से आज दाद चाहिए। ये शेर मैं पिछले साल से पढ़ता आ रहा हूं, लेकिन अभी तक किसी ने इसको सुनने का हक अदा नहीं किया। आज दाद चाहिए कि ये तज़किरे वजूद के मोहताज नहीं है। जब कुछ ना था तब भी ये तज़किरा था, आज सब कुछ है, आज भी ये तज़किरा है। कल कुछ ना होगा फिर भी ये तज़किरा रहेगा, क्योंकि अभी मट्टी न छलकी थी, अभी पानी न बरसा था। अभी मट्टी न छलकी थी, अभी पानी न बरसा था। अभी मट्टी न छलकी थी, अभी पानी न बरसा था। कुन्तु नबीजन व आदम बैनल माए वत्तीन, कुन्तु नबीजन व आदम बैनर रूह वल जसद। अभी मट्टी न छलकी थी, अभी पानी न बरसा था। वो कह रहे थे ना आसमान के फरिश्तों ने भी नाम पढ़ा, तो यही मंजर था ना। अभी मट्टी न छलकी थी, अभी पानी न बरसा था, मगर बस में अनासिर में तेरे होने का चर्चा था। मगर बस में अनासिर में तेरे होने का चर्चा था। आप सब ने ज्यादा लंबी हाजिरी नहीं होगी, ज़ौक़ के साथ तशरीफ फरमा होना है। मैं चाहूंगा आज जो दिल की कैफियत बनी है, अबू बकर साहब माइक पकड़ेंगे, ये कुछ सुनाएंगे, उसकी तशरीफ फिर मैं आपको अर्ज करता जाऊंगा। सहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थी, हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील उतरे भी न थे काबे के मिंबर से, कि इतने में सदा आई है अब्दुल्लाह के घर से। मुबारक हो शहे हर दो सरा तशरीफ ले आए। मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल। वो मोहम्मद फ़ख्र आलम बादशाहे इर्सो जान, सरवरे कौनैन सुल्ताने अरब शाहे अजम। एक दिन जिब्रील से कहने लगे शाहे उमम,
तुमने देखे हैं जहां, बतलाओ तो कैसे हैं हम। अर्ज की जिब्रील ने शाहिदी है मोहतरम, आपका कोई मुमासिल ही नहीं रब की कसम। आफाक हागर दीदयम मेरे बुता वर्जी दयम, आफाक हागर दीदयम मेरे बुता वर्जी दयम। बिसियार खूबा दीदयम लेकिन तो चीजें दीगरी, न कोई आप जैसा था न कोई आप जैसा है, न कोई आप जैसा था न कोई आप जैसा है। कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफा का हुस्न कैसा है। ज़मीनो आसमां में कोई बेमिसाल ना मिली, मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अगर सारे उलमा साथ देना और आप सारे भी तवज्जो करें तो जितनी बात इन्होंने की, मैं बात करूंगा उम्मे माबद की जुबान में, मैं बात करूंगा उम्मे माबद की जुबान में और लेके जाऊंगा आपको सहने हजरत सैयदा अम्मा आमिना सलामुल्लाह अलैहा में। और उम्मे माबद क्या कहती है, उसने कलाम कैसे बांधा है, उलमा इसका तलज़्ज़ुज़ यकीनी हासिल करेंगे। उम्मे माबद ने अबू माबद के पूछने पे बताया, रअयतु रजुलन ज़ाहिरल वदात हसनल खल्क़। शरीर से पढ़ने का भी तरीका है। रअयतु रजुलन ज़ाहिरल वदात हसनल हल्क़ मलीहल वजह लम तइबहु सुजलतुन व लम तुज़िर बिही सालतुन क़सीमुन वसीमुन व फी सौतिही सहलुन। अब जुमला सुनिए कैसे बांधा। एक अरब की देहाती इज्जतदार खुतून ने कहती है वफी सौतिही सहलुन अहवलु अकहलु अज़ज्जो अकरानो। ये उम्मे माबद ने कहा, कहती है वफी लिहयतिही कसासतुन। मैं तुम्हें बताना चाहती हूं, मैंने एक ऐसा जवान देखा कि मेरा दिल ये कहता है जब दस्ते कुदरत ने इसको सजाया होगा, जब दस्ते कुदरत ने इसको सजाया होगा, उसने तख्लीक को भी रश्क आया होगा। यह उसी हबीब के तज़किरे हैं जिसके आने पर सहर की फिजाएं झूम जाती हैं, मासूम कलियां मुस्कुराने लगती हैं, बंजर जमीनें सरसब्ज़ो शादाब हो जाती हैं, माओं को बेटे नसीब हो जाते हैं, लोगों की जिंदगी की रानाइयां हकीकी मानों में बदल जाती हैं। हजरत हव्वा सहने आमिना में तशरीफ ले आती है, हजरत आसिया सहने आमिना में तशरीफ ले आती है, हजरत मरियम बिनते इमरान सहने आमिना में तशरीफ ले आती है। अम्मा आमिना इन तीनों से पूछती हैं तुम क्यों आई हो। उन्होंने कहा इसलिए कि अर्श से लेके फर्श तक सिर्फ एक ही ऐलान है, आमदे मुस्तफा। कोई हाथ नीचे नहीं रहेगा। आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, चेहरे वद्दुहा। कि बता दो उन माओं को जिनको अक्कास में बेचा जाता है, उन बेटियों को जिनको जमीन में दफन किया जाता है, उन बेटों को जिनको पहाड़ों से फेंका जाता है, उन बच्चियों को जिनको सत्ती किया जाता है, उन गुलामों को जिनको पांव की जूती समझा जाता है, उन सफेद रीश अबा को जिनको जानवरों के साथ सुलाया जाता है और ठुड्डे मारे जाते हैं कि आज कुदरत का ऐलान हो गया है, आज ऐलान कुदरत हो गया है। जैसे अबू तालिब ने कहा था अब युस्तस्का अल-गमाम बिवजही शिमालुल यतामा इस्मतुन लिल अरामिले। लोगों को बता दो एक ऐसा हसीन चेहरे वाला बच्चा कायनात में आया है कि अगर इसके चेहरे का वास्ता दिया जाए अल्लाह बारिश भी अता फरमाता है, रहमत भी अता फरमाता है।
और आगे आगे कहा सिमालुल यतामा, ये मेरे जुमले नहीं, कहा सिमालुल यतामा इस्मातुन लिल आरामिले। एक ऐसा जीवकार पैगंबर आया है, ऐसा जीवकार रसूल और नबी आया है कि दुनिया के यतीमों को बता दो अब तुम्हारे सर से कोई भी बाप का साया छीन नहीं सकेगा। ये नबी ईद के दिन पकड़ेगा, घर लेके जाएगा, हाथों से खिलाएगा, आयशा को अम्मा बनाएगा, खुदे तुम्हारा बाप बनाने के लिए इज्जत का ताज सजाएगा, तुझे फातिमा का भाई बनाएगा, हसन हुसैन का भाई बनाएगा, और तू गलियों में लोगों को ये कहता हुआ सुनाई देगा मुबारक हो शहे हर दो सरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए। वो देखो नूर बरसाता अरब का ताजदार आया, वो देखो नूर बरसाता अरब का ताजदार आया। मिली राहत गुलामों को यतीमों को करार आया, मिली राहत गुलामों को यतीमों को करार आया। हुई अनवार की बारिश कदम रखा मोहम्मद ने, हुई अनवार की बारिश कदम रखा मोहम्मद ने। ज़मीं को चूमने अर्शे मोहल्ला बार आया, ज़मीं को चूमने अर्शे मोहल्ला बार आया। वो यूसुफ थे हुई जिन पर जुलेखा दिल से शैदाई, वो यूसुफ थे हुई जिन पर जुलेखा दिल से शैदाई, वो यूसुफ थे हुई जिन पर जुलेखा दिल से शैदाई। खुदाई क्या मोहम्मद पर खुदा को भी है प्यार आया। मोहम्मदुल सय्यदुल कौनैनि वस्सक़लैनि वल फरीक़ैनि मिन अरबिन व मिन अजमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। रात का पिछला पहर है, मक्का मुकरमा की गलियां हैं, एक बुढ़िया इंतजार में है कोई मेरी गठरी उठा के मुझे शहर से बाहर लेकर जाए। एक जवान आ जाता है, गठरी दे देती है, साथ चलती है, जवान आगे है ये पीछे है, उसे बताती जा रही है एक ऐसा शख्स आया है जो नया दीन लेके आया है, माँ बाप दादा के दीन से दूर लेके जाएगा, हमें बुतों से दूर लेके जाएगा, लात मनात उज्जा और हबल से दूर लेके जाएगा। मैंने उसके बारे में सुना है और बातें करती रही, दशनाम तराजी करती रही, जुमले बोलती रही। वो जवान आगे चलता रहा, वो जवान आगे चलता रहा, उसे मंजिल मकसूद तक पहुंचा दिया। मेरे दो जुमलों को जहन में रखिएगा, उसे मंजिल मकसूद तक पहुंचा दिया। मंजिल मकसूद पर पहुंचा के गठड़ी उसकी हवाले कर दी। सीरत में सुबुल हुदा कहती है कि जब वापस मुड़ने लगे उसने पीछे से आवाज दी, ए जवान अपना तारुफ तो करवाते चले जाओ। जवान ने अपने चेहरे से जब अपनी चादर को हटाया है, उसने जवान के चेहरे पर अपनी निगाहों को टिकाया है। निगाह टिकाने के बाद उसके हाथों से गठड़ी फिसल जाती है। मेरे नबी ने जब अपना तारुफ करवाया है, उसे सारा मंजर याद आ गया। ये जवान था, मैं बूढ़ी थी, रास्ता भी अकेला था, मैं गालियां देती रही, ये सुनता रहा, मैं बुरा कहती रही, ये सुनता रहा, मैं इसके बारे में तरह तरह की बातें करती रही, ये सुनता रहा। अब इसने मुझे काफिरा होने के बावजूद मंजिल मकसूद पर भी पहुंचाया है और एहसान भी नहीं
जतलाया है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा मेरा नबी ऐसा राहिम है, ऐसा राहिम है, जब देने पे आता है तो बिन मांगे घर आके अता फरमाता है, दामन भी भर देता है और कहता है मंगते कबला हो। उसने चेहरा देखा तो कलमा जनाबे रसूल अकरम का पड़ा, दौड़ती मक्का मुकरमा वापस आ गई तो लोगों ने पूछा अम्मा क्या पैगाम लेके आई हो? तो अम्मा तड़प के कहती है आमदे मुस्तफा। मुझे समझ नहीं आती कि हाथ नीचे क्यों है। कोई कुल का मुल्ला अर्ज कर रहा है कि आप में से ये खैर ज्यादा अर्ज कर रहा है तो दिल से बोलिए ना आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। वो जनीरा थी, जनीरा, उसने सुन लिया, जनीरा और जुनैरा, वो जुनैरा थी, उसने सुन लिया अपने मालिक से फुला इलाके ना जाना, फुला मोहल्ले ना जाना। तबीयत में ऑपोजिशन थी, उस इलाके में जाती है, उस मोहल्ले में जाती है, जाके मेरे नबी के चेहरे का दीदार करके आ जाती है। जब उससे पूछा जाता है तू क्या दे के आई है, तू किसका मंजर दे के आई है, तो वो तड़प के कहती है मुझे तो समझ नहीं आई कि मैं उनमें से किसी और उनकी किसी और चीज को देखती। बात सिर्फ इतनी सी है, मैंने उनका मुस्कुराना देखा तो मेरा दिल ये कहता है उनके अंदाजे करम, उन पे वो आना दिल का, आए वो वक्त वो बातें वो जमाना दिल का, उनकी महफिल में नसीर उनके तबस्सुम की कसम देखते रह गए हम हाथ से जाना दिल का। ये बिलाल हबशी है। जनीरा से भी पूछा जाता है क्या पैगाम लेके आई हो तो एक ही जुमला बोलती है आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। ये बिलाल हबशी है, नाम ये जानता नहीं है, बस अपनी जगह पर बैठा है, बुखार का आलम है। किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी है, गुलाम तुझे क्या हुआ? कहा बुखार का आलम है और सारी रात चक्की भी पीसनी है। जाने वाले ने करम फरमाया, घर से दूध का गर्म प्याला ला के दिया, अपनी चादर अता फरमा दी, सारी रात उसके हिस्से की चक्की पीसते रहे। जब वापस जाने लगे तो पूछा आप कौन है? कहा मुझे ही तो कहा जाता है वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल। बिलाल के सवाल गुम हो गए, जवाब गुम हो गए। बिलाल कदमों में गिर के कहता है, कदमों में गिर के कहता है भर दो मेरी झोली या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। इस मंजर के जवाब में मेरा हबीब अपने इश्क की अता फरमाता है। वो उमैया के दरबार में जब उमैया उल्टा लेटा देता है, जिस्म में जख्म करता है, गरम रेत डालता है, अब बोलना, तो वो फिर भी कहता है आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, मिलके बोले ना, जब तक बिके न थे। आज अपने जद्दे अमजद हुज्जतुल कामिलीन की खिदमत में गुलामाना हाजिरी तो अर्ज करनी है ना। जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, मेरे आका तूने खरीद के अनमोल कर दिया। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। सरे आईना सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। मेरा हर सांस उनकी आहटों के साथ चलता है। मेरे दिल के धड़कने की भी वो रफ्तार सुनते हैं। मैं सदके जाऊं की रहमतुल लिल आलमीनी के, मैं सदके जाऊं की रहमतुल लिल आलमीनी के। पुकारो चाहो जितनी बार वो हर बार सुनते हैं। मुजफ्फर जब किसी महफिल में उनकी नात पढ़ता हो, मेरा ईमान है वो भी मेरे अशआर सुनते हैं। मोहम्मद
मोहम्मद मुस्तफ़ा के उन गुलामों की शान ऐसी है कि बिन पानी के तर रहते हैं, मुरझाया नहीं करते। मोहम्मद मुस्तफ़ा के बाग के सब फूल ऐसे हैं कि बिन पानी के तर रहते हैं, मुरझाया नहीं करते। जुबां पर शिकवाए रंजो अलम लाया नहीं करते। जुबां पर शिकवाए रंजो अलम लाया नहीं करते। नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। ये दरबारे रिसालत है, यहाँ मिलता है बिन मांगे। अरे नादा यहाँ दामन को फैलाया नहीं करते। ये दरबारे रिसालत है, यहाँ अपनों का क्या कहना। यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। हो अल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतो लिकुल्ली हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिमी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। बात ऐसी है, बैठ के सुना नहीं सकूंगा। एक बड़ी अजीब बात आज आपकी खिदमत में अर्ज करने लगा हूं। अगर दिल और रूह में जगह दोगे तो ईमान का जायका यकसर बदल जाएगा। या बाप पर है, मेरे पर है, मैं दामन फैलाता हूं कि नहीं, क्योंकि ऐलान तो हो रहा है हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं। राह दिखलाएं किसे, राह रूए मंजिल ही नहीं। और जो मंजिल पर पहुंचते हैं, किबला आप भी पूरी जिंदगी यही सना करते रहे, जो मंजिल पर पहुंचते हैं अल्लाह उन्हें कौन सा फिक्र, कौन सा अदब और कौन सा एहतराम अता फरमाता है। मैं आज के माहौल के मुताबिक सदात के प्लेटफॉर्म से ये पैगाम दिल और रूह की गहराइयों से देना चाहूंगा कि देखिए तो सही हमारा अकीदा क्या है और हमारा पैगाम क्या है। हजरत सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास एक दफा सोने की कुछ अशरफियां आती हैं। जैसे ही सिद्दीक़ के हाथ में आई ना, ये बात बड़ी अजीब है, दिल और रूह से तवज्जो से सुनिएगा, पीछे तक गौर कीजिएगा। मैं खड़ा इसलिए हुआ हूं, औकात नहीं है इतनी बड़ी बात बैठ कर की जाए अपनी आसानी के लिए। हजरत सिद्दीक़ अकबर के हाथ में सोने की चंद अशरफियां हो आ जाती हैं। ये अभी यही आपके सामने पैगाम दे रहे थे ना, जहां से भी पुकारोगे सरकार सुनेंगे। मेरा नबी रहमतुल लिल आलमीन है, बिन मांगे अता फरमाता है। इस सारे मनासिर को ये जुमला अपने सामने समेट के रखता है। सिद्दीक़ अकबर खुशी से मेरे नबी के दरबारे रिसालत की तरफ दौड़ के गए और दौड़ते दौड़ते कि मैं अपने आका की खिदमत में ये सोने की अशरफियों की थैली पेश करके आऊंगा कि यकायक जहन में तखय्युल में एक रोशनी फूटती है और तखय्युल की रोशनी से एक बात ज़हन में आती है कि सिद्दीक तू क्या करने जा रहा है, तू क्या करने जा रहा है, तू नबी को देने जा रहा है। सिद्दीक तू देने वाला बनेगा और नबी लेने वाला बनेगा। मतलब ये कि तेरा हाथ बुलंद होगा और नबी का हाथ नीचे होगा। सिद्दीक अकबर की आंखों से आंसू जारी हो गए, बैठ गए, तड़पने लगे। ऐ अल्लाह तू ही इल्का करना अपने नबी के दिल में कि नबी बुला कर कहे सिद्दीक लेके आ, मेरा माल किधर है, मेरे कदमों पे कुर्बान कर। अभी आंखों से आंसू थे और जड़ी लगी हुई थी, तो मंजर ये था कि सरे महफिल करम इतना मेरी सरकार हो जाए, निगाहे मुंतसिर रह जाए और दीदार हो जाए।
बिन मालिक दौड़ के आए, सिद्दीक अकबर से कहा नबियों के ताजदार बुला रहे हैं, नबियों के ताजदार मस्जिद नबवी में अत्ताहियात की हालत में बैठे हैं। सिद्दीक को कहा करीब आ जाओ, अपने घुटने मेरे घुटनों से मिला लो, अपना सर मेरे सर से मिला लो। हुजूर ने सिद्दीक की गर्दन पे हाथ रख के कहा सिद्दीक तूने जो अभी अपने रब से कहा है, मेरे रब ने वो मुझे बता दिया है, लेके आ मेरा माल और मेरे कदमों पे कुर्बान कर दे। आशिक को क्या चाहिए था, यकीनन सिद्दीक ने भी मेरे और आपकी तरह तड़प के ये कहा होगा सलाम ए आमीना के लाल, ए महबूबे सुबहानी, सलाम ए फखरे मौजूदात, फखरे नोए इंसानी, तेरे आने से रौनक आ गई गुलजारे हस्ती में, शरीके हाले किस्मत हो गया फिर फजले रब्बानी। तेरी सूरत तेरी सीरत तेरा नक्शा तेरा जलवा, तेरी सूरत तेरी सीरत, मिलके पढ़िए ना, तेरी सूरत तेरी सीरत तेरा नक्शा तेरा जलवा, हाथ उठा के पढ़िए, तेरी सूरत तेरी सीरत तेरा नक्शा तेरा जलवा, 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 तेरी तेरी सीरत तेरा नक्शा तेरा जलवा, तेरी तेरा नक्शा तेरा जलवा, तेरा जलवा तेरा जलवा तेरा जलवा। ज़ुबान उनकी नूरी, बयां उनके नूरी, दहन उनका नूरी, बदन उनका नूरी, ये खाकी बनाए ये क्या उनके खाके मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी ज़बान की नूरी, बयां उनके नूरी, दहन उनका नूरी, बदन उनका नूरी, ये खाकी बनाए ये क्या उनके खाके मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, दिए उनको रुतबे खुदा ने निराले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, उन्हें ताज रिफ़अत खुदा ने दिया है, तो आलम का मालिक भी उनको किया है जन्नत की कुंजियां उन्हीं के हवाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे पूरी गैरत के साथ
आज सैयदुना मीरा याहिया सरकार के कदमों में बैठ के फ्रांस की पूरी हुकूमत को जवाब देना है, पूरी गैरत के साथ देना है और पूरे जज्बे के साथ देना है। मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, लगाते हैं नारा ये ईमान वाले। मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। उन्हें ताज रिफ़त खुदा ने दिया है, तो आलम का मालिक भी उनको किया है। उन्हें ताज रिफ़त खुदा ने दिया है, तो आलम का मालिक भी उनको किया है। जन्नत की कुंजियां उन्हीं के हवाले। मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। बयान के नूरी, ज़बान की नूरी, तहन उनका नूरी, बदन उनका नूरी। ये खाकी बनाए कि क्या उनके खाके। मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। मकामे नबी तक हो किसकी रसाई, सभी हुस्न वाले हैं उनके शदाई। मकामे नबी तक हो किसकी रसाई, सभी हुस्न वाले हैं उनके शदाई। जिन्हें तक के यूसुफ भी नजरें झुका ले। मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। लगाते हैं नारा ये ईमान वाले। मोहम्मद हमारे बड़ी शान